चलिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कह रहा है इन ट्रेंगल राइट ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ओके, सी इज joined टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी such that dm equal to cm. Okay, point D is joined to point B. Okay, so that number 1 triangle AMC congruence to triangle BMD. दूसरा एंगल DBC is a right angle. तीसरा ट्रायंगल DBC congruence to triangle ACB. चौथा CM equal to half of AB. ये 4 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन है, तो थोड़ा लंबा हो तो आप डरिएगा मत, बहुत आसान है। एक एक करके चारों प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं AMC congruence to triangle BMD। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। बोल रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा? ABC, और वो C पे 90 डिग्री का बना रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी हम बना दिए हैं। और M जो है उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ही बताए थे, ऑफ हाइपोटेनस AB, यानी AB ये जो साइड है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, क्योंकि राइट एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके अपोजिट जो भी साइड आता है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इस पे ये जो M पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, यानी AB का मिड पॉइंट है। तो AB का मिड पॉइंट है तो AM बराबर BM, यही तो बोलेंगे ना मिड पॉइंट से। चलिए ठीक है, और बोल रहा है C इज ज्वाइंड टू M, C को M से ज्वाइन किया गया है। उसके बाद प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, फिर इसको D तक बढ़ा दिया गया। ऐसे बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM हो गया है। मेरा DM G है वो CM के G के बराबर हो गए हैं। अच्छा, DM CM बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो हमें ये चारों प्रूफ करने हैं, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन है कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। गिवन ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल को ऐसे दिखाएंगे, लिखेंगे नहीं। ठीक है, और एट एंगल एट C, यानी 90 किस पे है? C पे है। और M इज द मिड पॉइंट ऑफ, पहला ये, दूसरा बोल रहा है M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज, अब मिड पॉइंट है तो आप यहां से बोल सकते हैं कि जो AM है वो BM के बराबर हो गया। AM इक्वल टू BM, यानी इन दोनों का जो भी लेंथ आएगा, AM जो लेंथ होगा वो BM लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, और तीसरा है DM बराबर CM, DM बराबर CM यहाँ पे। ठीक है, चलिए टू प्रूफ, अब चारों को फिर से एक साथ नहीं लिखेंगे, अब एक एक करके प्रूफ करना है। तो पहले नंबर वाला ही केवल लेते हैं। ट्रायंगल AMC को कॉन्ग्रुएंस करना है ट्रायंगल BMD के। ठीक है, तो प्रूफ में देखते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल में बातें भी करनी पड़ेंगी। तो लेते हैं इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। भैया हमारे पास क्या है इनमें, देखिए क्या है। DM जो है यानी AMC और BMD इन दोनों ट्रायंगल का बात बोल रहे हैं वो। ठीक है, इसमें आप खोजिए क्या है। खोज लिए, कुछ मिला? चलिए हम ही बताते हैं क्या 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 क्राइटेरिया लगाइएगा इसमें आप। तो देखिए, पहले बोला था DM CM के बराबर है, तो एक तो साइड दिख रहा है ये इसके बराबर है। ठीक है, दूसरा जो कि M जो है मिड पॉइंट है तो AM बराबर BM, यानी ये भी आपस में बराबर ही है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन। ठीक, तो दो साइड हो गया। अगर बीच का एंगल बराबर हो जाए तो काम हो जाए, और वो आपको पता है कि बीच वाला भी एंगल बराबर ही है। क्यों? क्योंकि ये दो लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये लाइन एंड एंगल्स का कंसेप्ट है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला, आई होप आपको पता है। चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे पहले DM या BM बराबर AM, ये गिवन। DM बराबर, सॉरी अब एंगल लिखना पड़ेगा क्योंकि सीक्वेंस पहले भी बताए थे, सीक्वेंस बहुत मैटर। तो BM बराबर AM, तो एक साइड हो गया तो एंगल लिखिए। तो एंगल लिखना है
एंगल लिखना है BMD, BMD बराबर है एंगल CMAK, CMAK। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और एक लास्ट लिखा जाएगा DM इक्वल टू CM, ये भी कैसे है? गिवन ही है, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं सो ट्रायंगल AMC congruence to ट्रायंगल BMD, ये पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। और ये कैसे, ये भी बता दीजिए, बाई साइड एंगल साइड राइट एरिया, ठीक है। दूसरा नंबर प्रूफ करना है, यहीं पे आप नीचे लिखते जाइए। दूसरा नंबर क्या प्रूफ करना है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ओके। यानी राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? दैट इज आपको प्रूफ करना है कि एंगल DBC जो है वो 90 के बराबर है। आया समझ में? चलिए दूसरा नंबर प्रूफ करते हैं। तो उधर थोड़ा फिगर दिक्कत करता है, बार बार पेज पलटना पड़ता है, इसलिए इधर ही बना लिया। तो हमें प्रूफ करना है कि DBC 90 के बराबर, DBC यानी ये वाला भी 90 होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री को ऐसे दर्शाते हैं एंगल, ऐसा जहां बने ना एंगल तो समझ जाइएगा वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको 90 कैसे करेंगे? तो एक काम करिए कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंस किया है, ठीक है। तो हम CPCT से बोल सकते हैं ना कि ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा, देख लीजिए। CPCT से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो CPCT से ये लिखा जा सकता है। अब जरूरत के अनुसार आप जब मन तब यूज कर सकते हैं, तो हमको इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे अब AC लाइन और BD लाइन को पैरेलल प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पैरेलल कब प्रूफ होते हैं? जब एक पेयर क्या हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जा रहा है ना, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं सिंस एंगल, ये पॉइंट M था, एंगल MAC इक्वल्स टू एंगल MBD, क्यों? बाय CPCT यहां लिख दीजिए, ठीक है। ट्रायंगल भी दिखाना चाहे तो ये दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं भी दिखाइएगा तो अभी क्वेश्चन टीचर समझ जाता है। तो AMC इक्वल्स टू एंगल MBD, तो एंड इट इज ऑल्सो, तो दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड अल्टरनेट इंटीरियर angles, they also form alternate interior angles. So हम कह सकते हैं कि जो AC है वो BD के पैरेलल है, यानी AC is parallel to DB, AC जो है DB के पैरेलल है। अब ये प्रूफ हो गया कि ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो आपको पता है अगर ये BC ट्रांसवर्सल अगर लिया जाए तो उसके को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो नाउ एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? ये है को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आप बोलिएगा ये को इंटीरियर एंगल्स कहां से आ गया, ये क्या किए हैं? तो ये लाइन एंड एंगल्स का कंसेप्ट है, ठीक है। जब भी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना होता है तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो लाइन पैरेलल हो जाती है, या कोरस्पॉन्डिंग भी बने इक्वल हो तो तब भी पैरेलल हो जाती है। तो आपको कोई दोनों में से कोई एक शो कर देना होता है। तो यहाँ पे हम शो कर दिए हैं कि ये दोनों अल्टरनेट है एक दूसरे के, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये दोनों पैरेलल, ये लाइन जो है पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। और ये जब पैरेलल लाइन होती है और ये दूसरा ट्रांसवर्सल लिया गया है BC, तो इनका को इंटीरियर एंगल का भी सम क्या होता है?
180 डिग्री होता है। ये सारी प्रॉपर्टी 3-4 हैं। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या क्या होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। तो उन्हीं में से एक ये वाला लगाया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ से एंगल DABC लिखाना था, DBC प्लस, अब ACB की जगह क्या रखेंगे, ACB ऑलरेडी गिवन था कि 90 है, तो यहाँ 90 डिग्री रख देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से उधर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो एंगल DBC बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल DBC इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें तो यही प्रूफ करना था कि एंगल DBC 90 हो, तो हेंस एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर यानी इसका तीसरा भाग, वो बोल रहा है कि ट्रायंगल DBC को कॉन्ग्रुएंस कीजिए ट्रायंगल ACB के साथ। यानी कौन सा ट्रायंगल, थोड़ा हाईलाइट किया जाए, रेड पेन से हाईलाइट करते हैं, DBC यही वाला, ये। ठीक है, और ACB ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या क्या अब गिवन है देखिए थोड़ा। इसमें आप कह सकते हैं कि जो मेरा एंगल अभी अभी जस्ट प्रूफ हुआ है, ये 90 और ये 90, ये एंगल जो आएगा वो इस ट्रायंगल के अंदर आएगा, और ये वाला टोटल जो एंगल आएगा वो इस ट्रायंगल के अंदर आएगा। ठीक है, तो एक एंगल मिला, और क्या मिल रहा है, ये BC जो साइड है वो कॉमन है, ये जो BC साइड है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, BC साइड। ठीक है, तो साइड एंगल मिल गया। कैसे भी अगर ये साइड बराबर हो जाए इसके, तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा। तो ये बराबर इसके कब होगा, कैसे होगा, ये तो दिया ही नहीं है, ये दोनों बराबर है। तो हमने जस्ट इन दोनों ट्रायंगल को क्या किया है, कॉन्ग्रुएंस किया है, तो CPCT से ये पार्ट भी इसके बराबर होंगे। है समझ में, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस में तो हम ये दो यूज किए थे ना, तो ये तीसरा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो लिखिए साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड, तो BC बराबर BC, ये तो कॉमन साइड है। ठीक है, और एंगल लिखते हैं, एंगल DBC बराबर एंगल ACB। ये कैसे बराबर है, क्योंकि 90-90 दोनों आए। DBC 90 कैसे हुआ, अभी जस्ट प्रूफ किए हैं कि DBC 90 है यहाँ पे। ठीक है, वो इसीलिए 90 के बराबर। और साइड कौन सा है, AC जो है वो BD के बराबर होगा, कैसे, CPCT। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल दिखा दीजिए, AMC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BMD के। ये जब कॉन्ग्रुएंस है तो CPCT से ये बराबर होंगे। ठीक, तो हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACB बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, आया समझ में ना। आओ अब 4 नंबर थोड़ा देखते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है कि CM को बराबर करना है हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो CM हाफ ऑफ AB कब होगा, अगर यानी ये CM जो साइड है इसको इस AB पूरे AB का हाफ बनाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम AB और CD को पहले बराबर करते हैं, तो AB और CD तो CPCT से बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट ट्रायंगल ये वाला हमने कॉन्ग्रुएंस किया है, कौन सा, ये DB जिसपे राइट एंगल वाला था, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अभी किया था। तो जब वो प्रूफ हो गया तो CPCT से हम बोल सकते हैं ना कि ये वाला पार्ट तो इस ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, AB इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और DC इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो AB बराबर DC बाई CPCT। तो यहां लिख सकते हैं हम कि जो मेरा सिंस AB बराबर CD, कैसे, बाई CPCT ऑफ ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि हमें अभी जस्ट प्रूफ किया था DBC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल, तो नीचे लिख लेते हैं ACB के, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि उसका सिर्फ कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है। अब AB को हम दो भाग में लिखेंगे, AM प्लस BM में। AB को क्या लिखेंगे, AM
नाउ ए बी को ही लिख रहे हैं, ए बी की जगह ए एम प्लस डी एम, ए एम प्लस बी एम, ठीक है, ए एम प्लस बी एम पूरा ए बी दे देगा, ठीक। और सी डी को क्या लिखेंगे, सी एम प्लस डी एम, सी एम प्लस डी एम। और आपको पहले ही पता था, यहां लिख देते हैं कि मेरा जो सिंस डी एम जो है वो सी एम के बराबर है और ए एम जो है वो बी एम के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, डीएम की जगह सीएम ही लिख लेते हैं और बीएम की जगह एम ही लिख लेते हैं। तो ए एम प्लस ए एम, या इसको ए बी ही रहने दीजिए, ए बी को दो पार्ट में लिखते हैं तो पूरा ए बी रहने दीजिए, क्योंकि हमको एक तरफ ए बी चाहिए तो इसको पूरा ए बी रहने देते हैं। इन दोनों को तोड़ के केवल लिखे सी एम प्लस डी एम, तो सी एम को दो बार सी एम प्लस सी एम, क्योंकि सी एम डी एम दोनों बराबर ही है तो डीएम की जगह सी एम भी लिख सकते हैं। तो यहां से आया ए बी बराबर 2 टाइम्स सी एम, ठीक है। अब यहां से हमको सी एम एक तरफ चाहिए, तो सी एम बराबर क्या लिख सकते हैं, सी एम बराबर इस 2 को इस इधर भेजेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी ए बाई 2, यानी हाफ हो जाएगा, ये हाफ ऑफ ए बी, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था कि सी एम जो है हाफ ऑफ ए बी है। यहाँ पे हमने क्यों हटा दिया, यहाँ ए बी क्यों ले लिया फिर से, क्योंकि हमको एक तरफ ए बी चाहिए था। अगर वो क्वेश्चन वाला बोलता कि आपको प्रूफ करना है कि जो सी एम है वो एम के बराबर है, तब हम ऐसा काम कर सकते थे, आराम से 2 कटाएंगे और ए एम बराबर सी एम हो जाता। तो हमको ए बी ही चाहिए था, तो इसलिए ए बी रख लिए। आई होप मेरा सोल्यूशन ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग। थैंक यू। और हाँ, यहाँ पे आपका 7.1 जो एक्सरसाइज था उसका सारा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर इन सारे क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे तो हमने एक एक वर्ड बता दिया है, हर एक वर्ड का मीनिंग भी बता दिया कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, यहाँ पे कैसे यूज होगा। मेरे ख्याल से कोई डाउट तो होगा नहीं, लेकिन तभी हो तो आप कमेंट में बताइएगा ताकि हम और इम्प्रूव करें, क्योंकि ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। सो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग इसको देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अच्छी लगे तो उनको भी बताएं कि यहाँ पे सोल्यूशन वाला जो है वो पूरे सोल्यूशन एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से समझाया गया है स्टेप वाइज। थैंक यू। आई होप आप ये जरूर करिएगा। धन्यवाद।